आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। HAL का दावा, तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ, मामूली खराबी थी। दो स्कूलों के बाद अब लाल किले और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी। जान से मारने की भी दी धमकी। मोदी योगी की जुगलबंदी, मेरठ से निकला 2027 का संकेत। जैसे भी हो ईरान छोड़ दें, भारतीयों को MEA की सलाह। अफगान एयर स्ट्राइक में 80 आतंकी मारे गए, पाकिस्तान ने किया दावा। सत्ता परिवर्तन के इतने करीब, खामेनेई को ईरान की प्रिंसेस नूर पहलवी का चैलेंज। यह जल्दबाजी होगी, यूएस में मचे टैरिफ घमासान के असर पर बोली वित्त मंत्री। द केरला स्टोरी 2 के विवाद में कूदे प्रकाश राज। पाकिस्तान क्रिकेटर ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने सोमवार को इंडिया एयरफोर्स के फाइटर जेट तेजस के क्रैश की खबरों को गलत बताया है। हाल ने कहा है कि ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट में मामूली तकनीकी गड़बड़ी हुई थी, हवा में ऐसे कोई हादसा नहीं हुआ है। हाल ने बताया कि वह एयरफोर्स के साथ मिलकर तकनीकी गड़बड़ी की जांच कर रही है और उसे जल्दी ठीक करेंगी। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया के आधुनिक फाइटर जेट्स में सबसे बेहतर में से एक है। न्यूज एजेंसी ने रविवार देर रात सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि 7 फरवरी को लैंडिंग के दौरान तेजस का ब्रेक फेल हो गया था। इसके कारण एयरक्राफ्ट रनवे से आगे निकल गया। हादसे से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन विमान को नुकसान पहुंचा है। तेजस ट्रेनिंग उड़ान के बाद एयरबेस पर लौट रहा था। हालांकि हादसा किस एयरबेस पर हुआ, तेजस को हाल ने डेवलप किया है। यह सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। राजधानी दिल्ली में शिक्षण संस्थानों और प्रमुख स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक बार फिर राजधानी में तब हड़कंप मच गया जब ऐतिहासिक धरोहर लाल किला और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। यह धमकी एक खालिस्तानी ग्रुप के नाम से भेजा गया है। बम से उड़ाने की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई और दोनों परिसरों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। लाल किला परिसर को खाली कराया गया और अंदर बाहर चेकिंग शुरू की गई। वहीं दिल्ली सचिवालय में मौजूद कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकालने के निर्देश दिए गए। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी जांच में जुट गए, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दिल्ली पुलिस के अनुसार लाल किला और सचिवालय में तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए खाली करा दिया गया है। ईमेल कहां से आया है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। साइबर सेल की टीमें जांच में जुट गई है और सुरक्षा एजेंसी भी जांच कर रही है। वैलेंटाइंस डे के दिन बेंगलुरु के एक प्राइवेट विला की पार्टी में दो लोगों ने 19 साल की कॉलेज छात्रा को ड्रग्स देकर रेप करने का मामला सामने आया है। पार्टी में महिला को आमंत्रित कर बुलाया गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रीता तमिलनाडु की रहने वाली है, जो बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज में मनोविज्ञान और पत्रकारिता की प्रथम साल की छात्रा है, जो पीजी में रहकर पढ़ाई करती थी। इस घटना से करीब एक महीने पहले वह सोशल मीडिया के जरिए एक आरोपी से संपर्क में आई थी। दोनों चैट और फोन कॉल के जरिए नियमित संपर्क में थे। दर्ज शिकायत के मुताबिक 14 फरवरी की रात को एक दोस्त के साथ डिनर के बाद महिला को विला में एक पार्टी में बुलाया गया था। वहां उस पार्टी में मौजूद एक और आदमी से मिलवाया गया। दोनों व्यक्तियों ने उसे गुलाबी रंग की नशीली गोली खाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे, शरीर में गर्मी महसूस हुई और बेहोश हो गई। किशोरी ने बताया कि वो बेहोश थी। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां दो आदमियों ने कथित तौर पर उसके साथ बार बार यौन शोषण किया। आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ और उसके विरोध के बावजूद शोषण जारी रखा। कथित तौर पर उसे कमरे में बंद कर दिया गया और किसी को भी इस बारे में बताने या पुलिस से संपर्क करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने डर के कारण महिला ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। कुछ दिनों बाद मेडिकल टेस्ट कराने और अपने बड़े भाई को घटना के बारे में बताने के बाद पुलिस के पास गई और एक शिकायत दर्ज कराई। सेक्सुअल असॉल्ट, बार बार सेक्सुअल हिंसा और क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धारा में FIR दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में रविवार को हुआ रैपिड रेल परियोजना का उद्घाटन सामान्य सरकारी कार्यक्रम भर नहीं था।
यह वह मंच था जहां विकास की भाषा और राजनीति का संदेश एक साथ बुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साझा उपस्थिति ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की भूमिका अभी से लिखी जा रही है और यह भूमिका 2017 जैसी प्रचंड चुनावी जीत की है। मंच पर दिखी सहजता, परस्पर प्रशंसा और विपक्ष पर केंद्रित हमले ने संकेतों को पढ़े परस्पर प्रशंसा और विपक्ष पर केंद्रित हमले के संकेतों को पढ़ें तो यह केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक प्रस्तुति थी। रैपिड रेल जैसी परियोजना आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान बन चुकी है, लेकिन मेरठ में यह परियोजना केवल गति और विकास की कहानी नहीं कह रही थी, बल्कि भाजपा के डबल इंजन मॉडल को स्थापित करने का माध्यम भी बनी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की, वह एक संदेश था कि केंद्र और राज्य की एकजुटता ही विकास की गति को तय करती है। ईरान और अमेरिका के बीच मिलिट्री तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय दूतावास ने इस टेंशन को मद्देनजर रखते हुए ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से देश छोड़ने की अपील की है। भारत सरकार ने जनवरी में जारी की गई एडवाइजरी को भी दोहराया, जब खामेनेई की सरकार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती कर रही थी। ईरान में भारतीय दूतावास ने देश में मौजूद भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। भारत दूतावास ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से एम्बेसी में रजिस्टर करने के लिए भी कहा गया है। पाकिस्तान की वायुसेना की अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के कम से कम 80 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार ने इस हमले पर कड़ी नाराजगी जताई है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने के लिए चेताया है और साफ कर दिया है कि वह इसका बदला लेकर रहेगा। पाकिस्तान सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक कल रात पाकिस्तान की खुफिया जानकारी पर आधारित एयर स्ट्राइक पे नंगरहार, पख्तिकता और खोस्त प्रांतों में फितना अलग ख्वारिज टीटीपी के 7 केंद्रों को तबाह कर दिया है, जिसमें 80 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। इसमें और भी लोगों के मारे जाने की आशंका है। ईरान पर युद्ध का साया मंडरा रहा है। ऐसे में ईरान की निर्वासित राजकुमारी और राजा पहलवी की बेटी नूर पहलवी ने खामेनेई शासन को चैलेंज करते हुए ईरान के नागरिकों से सत्ता परिवर्तन के लिए जोर लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने अमेरिका से भी इनका वहां के लोगों का साथ देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी हालत सत्ता में बदलाव के इतने करीब नहीं रहा है। नूर पहलवी की सत्ता परिवर्तन की भावुक अपील ऐसे समय में आई है जब ईरान की सड़कों पर और दुनिया भर में शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। उनके नए लॉस एंजलिस स्थित नए घर के सामने भी ईरान में सत्ता परिवर्तन से जुड़ी विशाल रैली निकाली गई थी। ये विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए सिरे से दी गई माकियों के समानांतर चल रहे हैं। उन्होंने सैन्य हमले पर विचार करते हुए मिडिल ईस्ट में 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं और तेहरान को 10 दिन की अल्टीमेटम दी है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार देने और फिर अचानक ट्रंप की ओर से दुनिया के सभी देशों पर पहले 10% और फिर बढ़कर 15% टैरिफ लगाया गया है। इस टैरिफ के भारत पर असर के बारे में सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में मचे टैरिफ घमासान का क्या असर होगा, खासतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर फिलहाल कोई भी कमेंट करना जल्दबाजी होगी। इंडिया यूएस ट्रेड डील सही रास्ते पर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी वित्त मंत्री ने अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि अनिश्चितताएं हमेशा से रही है, वे आते जाते रह सकती है। भारत अमेरिका के साथ डील करने के साफ रास्ते पर है। उन्होंने कहा है कि हमने कई डील की हैं। यूके और यूरोप इसके ताजा उदाहरण हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया इकोनॉमिक आगे बढ़े और भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट तक पहुंचे। वित्त मंत्री ने आगे कहा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री हालात का जायजा ले रही है और डेलीगेशन को अब यह देखना होगा कि वो अमेरिका कब जाएगा। बता दें कि यूएस में टैरिफ की टेंशन के बीच रविवार को खबर आई थी कि 23 फरवरी से शुरू होने वाली 3 दिवसीय बैठक को रीशेड्यूल किया गया है। विपुल शाह निर्मित द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड को लेकर विवाद तभी शुरू हो गया था जब फिल्म का ट्रेलर आया था। दहला देने वाली फिल्म के ट्रेलर में एक सीन है जिसमें एक हिंदू लड़की को जबरन बीफ खिलाया जा रहा है। जब से ट्रेलर रिलीज हुआ कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं।
हाल ही में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने द केरल स्टोरी 2 को बकवास बताया है और अब प्रकाश राज ने भी फिल्म को लेकर तंज कसा है। प्रकाश ने सोशल मीडिया पर बीफ और पॉर्क की तस्वीरें शेयर कर मेकर्स पर निशाना साधा है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम को अब जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं, जो सेमीफाइनल के लिहाज से काफी अहम हो चुका है। इस हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद ने भारतीय टीम को लेकर प्रतिक्रिया दी है। आमिर ने साफ कहा है कि टीम को अब विराट कोहली और रोहित जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की कमी साफ तौर पर महसूस हो रही है। रोहित कोहली ने पिछले वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत के बाद टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था। फिर उन दोनों ने आगे चलकर टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी।